जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। भोलेनाथ के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका त्रिज्ञा फूड एंड ट्रेवल्स में। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के पैदल मार्ग में आपको क्या क्या सामान साथ लेकर जाना चाहिए। दोस्तों, श्री अमरनाथ जी का जो पैदल मार्ग है वो दोनों ही बालटाल और पहलगाम दोनों ही मार्ग में चढ़ाई है। पूरा रास्ता चढ़ाई वाला है और साथ ही श्री अमरनाथ जी बाबा की जो गुफा है वो लगभग 13-14 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है। तो वहाँ पर एक तो पहले मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तापमान कभी भी अचानक से गिर सकता है। तो हमें हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर जाना भी पड़ता है और बहुत सारी बातों का हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि पैदल यात्रा मार्ग में हमें क्या क्या सामान हमारे साथ लेकर जाना चाहिए जिससे हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आपके पास जो एक्स्ट्रा लगेज रहेगा उसे या तो आप आपकी गाड़ी में रख दीजिए या फिर क्लॉक रूम में रख दीजिए। और पैदल चढ़ाई मार्ग में आपके साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एक तो आपके पास अच्छा ट्रैकिंग बैकपैक होना चाहिए जिसे आप अपने बैग पर टांग लें ताकि आपके दोनों हाथ फ्री रहें। ये ट्रैकिंग बैग कोशिश करिए ऐसा हो जिसके साथ में कवर आ जाए ताकि आप उसको कवर कर लें तो बारिश में भी आपका बैग भीगने से बच जाएगा। साथ ही आप एक अच्छी क्वालिटी के वाटरप्रूफ ट्रैकिंग या स्पोर्ट शूज़ पहनिए और ये वाटरप्रूफ होने चाहिए जिससे कि वो बारिश में भीगने से गीले ना हो पाएँ। लेडीज़ भी ध्यान रखें कि अच्छे वाटरप्रूफ शूज़ ही पहने जो लेडीज़ शूज़ आते हैं। पैदल यात्रा मार्ग में ध्यान रखें कि कंफर्टेबल कपड़े पहने ताकि आपको चलने में कोई समस्या ना हो। लेडीज़ भी ख़ास तौर पे ध्यान रखें। इसके साथ ही वहाँ पर बहुत ठंडा मौसम रहता है तो आपके पास आप 2-3 पेयर वुलन सॉक्स के अच्छे आपके पास होना चाहिए ताकि भीग भी जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप एक अच्छी जैकेट रखिए और ये जैकेट इतनी अच्छी होना चाहिए कि आपको ये 1-2 डिग्री माइनस टेम्परेचर में भी आपकी ठंड बचा सके। इसके अलावा जो इनर वार्मर्स होते हैं, दोनों अपर भी और लोअर भी, ये दोनों भी आपके साथ होना चाहिए ताकि आपको ठंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही आपके पास अच्छी क्वालिटी के हैंड ग्लव्स भी होना चाहिए ऊनी, ठंड से बचने के लिए। अच्छा क्वालिटी का टोपा रखिए साथ में जिससे आपका सिर बच सके और चाहे तो आपको ऐसा नेक कवर हो जाए इस तरीके का भी उसको आप पूरा रख सकते हैं। मंकी कैप भी रख सकते हैं। एक स्कार्फ मफलर वगैरह रखिए ताकि आपका गला कवर रहे। और इसके अलावा रेनकोट या फिर अम्ब्रेला, कोशिश करिए अच्छी क्वालिटी का रेनकोट आपके पास हो, बारिश होने पर आपके कपड़े और आप भीगने से बच जाएं। इसके अलावा आपके साथ एक आप टॉर्च ज़रूर रखिए ताकि रोशनी की प्रॉब्लम होने पर आप उसको यूज़ कर सकें। मोबाइल फ़ोन्स तो हम लोगों के पास होते ही हैं तो लाइट की प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकती है, इसलिए आपके पास पावर बैंक वगैरह भी होना चाहिए। साथ ही आप यदि कोई मेडिसिन्स लेते हैं तो वो मेडिसिन्स भी आप आपके साथ ज़रूर रखिए। आपको कुछ जो प्रॉब्लम होती है, जो रेगुलर मेडिसिन्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही कुछ हाथ पैर दर्द की दवाई, फीवर की दवाई, कुछ पेन वगैरह की दवाई, पेन रिलीफ वगैरह, ये भी आप आपके साथ में रख सकते हैं। एक अच्छी पानी की बोतल होनी चाहिए आपके पास। कोशिश करिए गर्म पानी वाली बोतल रखें ताकि यदि आप उसमें गर्म पानी भर लें तो वो एक लंबे समय तक गर्म रह सके। इसके अलावा कुछ स्नैक्स वगैरह में कुछ ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स। वैसे तो पूरे यात्रा मार्ग में आपको लंगर जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन आप आपके साथ भी कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर चल सकते हैं। इसके साथ आपको सनस्क्रीन और कोल्ड क्रीम दोनों ही रखनी पड़ेंगी क्योंकि धूप भी रहती है पैदल मार्ग में और ऊपर जहाँ पर गुफा है वहाँ पर आपको ठंड रहेगी तो कोल्ड क्रीम्स भी रखिए। साथ ही आपके पास टॉवल्स वगैरह होना चाहिए।
मास्क भी आपके साथ रखिए तो धूल वगैरह में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ एक मेन चीज़ है कि आपके पास सफिशेंट कैश होना चाहिए। यदि ऑनलाइन पेमेंट की कहीं दिक्कत हो तो आपके पास कैश होना चाहिए। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर अपने साथ रखिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में यदि किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और तुरंत यदि उसको ज़रूरत हो तो ये आपको बहुत काम आएगा। इसके अलावा जो पेन रिलीफ स्प्रे वगैरह आते हैं वो भी आप आपके साथ रख लीजिए, ताकि आपको कुछ यदि प्रॉब्लम होती है तो आप उसको तुरंत यूज़ कर सकें। आपके पास स्क्रिप बैंडेज रखिए आपके साथ में। बैंडेज आपके साथ रख सकते हैं आप। छोटी मोटी आपको यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप आपका तुरंत उसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा आप आपके पास कुछ पॉलीथीन बैग्स भी आपके बैग में रख सकते हैं, और 1-2 बड़े पॉलीथीन बैग्स भी रख लीजिए, ताकि आपको यदि कुछ चीज़ों को रखना हो तो आपको काम आएगा। साथ ही आप आपके पास मस्टर्ड ऑयल की एक छोटी सी शीशी रख लीजिए, यदि आपको पैरों में मालिश वालिश वगैरह करनी पड़े तो दिक्कत नहीं होगी। और ग्लूकॉन डी जो आता है वो रख लीजिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। और जो ज़रूरी टॉयलेटरीज़ होती हैं वो आपके पास रख लीजिए, क्योंकि कैंप्स में आपको अटैच्ड लेट बाथ तो मिलते नहीं हैं, तो आपके पास आपका सामान होना चाहिए। इसके अलावा आपको चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक वॉकिंग स्टिक ज़रूर रखिए अपने साथ, ताकि आपको चलने में हेल्प मिल जाए। साथ ही यदि आप बालटाल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो एक जोड़ी आपके पास कपड़े रख लीजिए, और यदि पहलगाम मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो 2 जोड़ी कपड़े आपके पास होने चाहिए, क्योंकि पहलगाम मार्ग से यात्रा करने में समय लगता है। इसके अलावा पूरे यात्रा मार्ग में लेडीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कुछ बातों का। पहली चीज़ तो ये है कि आप कोशिश करिए कि साड़ी ना पहने। आपको चलने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, रास्ते में गीला हो जाएगा तो भी दिक्कत हो सकती है। आप सलवार कुर्ती, चूड़ीदार पजामी या फिर ट्रैक पैंट्स वगैरह पहन सकते हैं। पैदल यात्रा मार्ग में स्लीपर्स ना पहने। इसके अलावा फैंसी चप्पल्स और हाई हील्स ये भी आप बिल्कुल ना पहने। आप एक अच्छी क्वालिटी के वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ जो आते हैं लेडीज़ वही पहनिए, आपको चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जो अच्छी क्वालिटी की जैकेट्स, टोपा, मफलर, इनर्स ये सब भी आप आपके पास रखिए ठंड से बचने के लिए। यदि जैकेट्स आप नहीं पहनते तो अच्छी क्वालिटी का स्वेटर होना चाहिए। ज़्यादा ठंड से बचने के लिए शॉल वगैरह भी आप आपके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और इसी तरह के नए नए वीडियोस और नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।